हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुदेश जोशी संस्कृत विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ समय बाद हमें फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने का मौका मिला है, तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वैश्विक महामारी में आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे तथा साथ ही साथ जो आपकी पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से आप जारी रख रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये समय बहुत ही मुश्किल समय है। इस समय में अपने आप को इस वैश्विक कोविड-19 महामारी से बचाते हुए अपने आप को एक नए आयाम तक, एक ऊंचाई के शिखर तक पहुंचने के लिए आपको अपनी जो पढ़ाई है उसको नियमित रूप से जारी रखना है। और इसी पर्पज से ज्ञान विहार स्कूल में आपके ऑनलाइन क्लासेस का सुचारू रूप से जो संचालन हो किया है, इसके लिए हम जो अध्यापक हैं, ज्ञान विहार स्कूल के स्टाफ सदस्य हैं, वह नियमित आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। और ये जो आपका समय है, इस समय को ध्यान में रखते हुए आपकी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जारी रखेंगे, ताकि आपके भविष्य के साथ में किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत विषय में जो पिछले हमारे वीडियो चल रहे थे, उन वीडियो में हमने काफी हद तक जो आपके व्याकरण संबंधित जो प्रकरण थे, व्याकरण से संबंधित जितने भी आपके जो टॉपिक थे, उनका एक क्रमबद्ध तरीके से हमने उनमें अध्ययन किया था। उनकी जानकारी मैंने आपको दी थी कि आपके ग्रामर में कौन कौन से पार्ट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस क्रम में मैं आपको संधि, समास, प्रत्यय आदि का ज्ञान करवाया था लास्ट वीडियो तक। आज जो हम आप ही के सिलेबस से संबंधित, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो कारक आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, तो कम से कम बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें आपको जो कारक है, इस कारक शब्द की उत्पत्ति, कारक की परिभाषा, कारक के भेद और किस प्रकार कारक के साथ में जो उपपद विभक्ति होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, ये 2 विभक्तियां होती है, उन 2 विभक्तियों का सुचारू रूप से और क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको इस वीडियो के जरिए जानकारी दूंगा। और आने वाले वीडियो में जब तक हमारे कारक का टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता, तब तक मैं आपको किस प्रकार से कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के आधार पर आपके कारक और उपपद विभक्ति के जो प्रश्न हैं वो तो हल होंगे ही, साथ ही साथ आप जो संस्कृत में वाक्य निर्माण, वाक्य संरचना, वाक्य परिवर्तन, ये सारे जो आपके टॉपिक हैं आपके पाठ्यक्रम में, उसमें कारक है अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो इसमें आपको कारक विभक्ति का, तो कारक विभक्ति के साथ साथ में जो उपपद विभक्ति होती है, उस उपपद विभक्ति का क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको इसमें अध्ययन करवाऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए इस टॉपिक में हम प्रारंभ करते हैं कारक। तो कारक जो शब्द है, इस कारक शब्द की जो उत्पत्ति है, वह कारक शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से, किन क्रियाओं से और किस प्रत्यय से मिलकर बनी है, तो इसके लिए इसमें धातु होती है, वो क्र धातु आती है। ये धातु है वो है क्र। क्र धातु के साथ में नोल प्रत्यय लगने से, क्र धातु के साथ में नोल प्रत्यय लगने से ये शब्द बना है कारक। इस शब्द की उत्पत्ति क्र धातु धन नोल प्रत्यय लगने से कारक शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके साथ में जो कारक है
उस कारक की परिभाषा क्या होती है, इस परिभाषा को मैंने दो प्रकार से समझाने की कोशिश की है। संस्कृत में इसकी परिभाषा क्या होती है, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है या की जाती है उसे कारक कहते हैं। अर्थात ऐसा वाक्य या कोई से भी वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया की सिद्धि अर्थात क्रिया किसके द्वारा हो रही है, उस क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है वह उसका कारक होता है। दूसरी परिभाषा के रूप में अगर हम समझे तो इसकी परिभाषा होगी क्रियां करोति इति कारकम। दूसरी परिभाषा के रूप में यदि हम समझते हैं तो संस्कृत में इसकी जो परिभाषा है वह रहेगी क्रियां करोति इति कारकम, अर्थात क्रिया को संपन्न करने में अर्थात क्रिया को करने में, क्रिया को पूर्ण करने में जो सहायक होता है, क्रिया को करने के लिए जो सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दो प्रकार से इस क्रिया की परिभाषा को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जब आप कारक की परिभाषा को समझ जाओगे तो कारक की परिभाषा को समझने के साथ में आपको जो कारक है उस कारक के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दो प्रकार से मैंने आपको इसकी परिभाषा समझाने की कोशिश की है। पहली परिभाषा पुनः मैं आपको दोहरा रहा हूं, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात वाक्य में कोई सा भी वाक्य हो उस वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है, जिसके द्वारा क्रिया होती है या की जाती है उसे कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा में क्रियां करोति इति कारकम, अर्थात क्रिया को संपन्न करने में जो सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्रिया की या कारक की परिभाषा के आधार पर मैं उदाहरण के तौर पे आपको संपूर्ण जो कारक रहेंगे उन कारकों के बारे में एक उदाहरण के जरिए मैं आपको बता दूंगा। अब कारक के भेद, कारक के कितने भेद होते हैं, वैसे हिंदी भाषा में हम माने तो कारक है वो 7 प्रकार के 8 अंश में संबोधन होता है, कुल मिला के 8 प्रकार के कारक होते हैं। उसी प्रकार जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत लैंग्वेज में जो कारक है उन कारकों की संख्या 6 मानी गई है। कुल मिलाकर इसमें 6 कारक होते हैं और 6 कारक ही आपके प्रयोग में लिए जाएंगे। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपको 6 कारकों की जो जानकारी है और किस प्रकार उनमें आपको उपपद विभक्ति का प्रयोग करना है उसकी जानकारी मैं आपको विस्तृत में दूंगा। तो इसमें संस्कृत जो भाषा है, इस संस्कृत भाषा में जो कारक है उन कारकों की संख्या 6 मानी गई है। सबसे पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। पहले विद्यार्थियों, इसमें 6 नंबर पर जो संबंध कारक और अंत में संबोधन आता है 8वां कारक, इनको संस्कृत भाषा में कारक की श्रेणी में अर्थात विभक्ति की श्रेणी में इनको नहीं माना है। वैसे मैं आपको इन संबंध कारक और संबोधन कारक की भी जानकारी दूंगा। इसमें किस प्रकार इनका प्रयोग होता है, किस प्रकार इसमें विभक्ति का प्रयोग होता है, ये भी जानकारी मैं दूंगा आपको। लेकिन जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में आपको मुख्य रूप से जो 6 कारक हैं उन 6 कारकों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करनी है। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। पहले विद्यार्थियों, इसके साथ में जो कारक हैं इन कारकों के साथ में इनके विभक्ति चिन्ह चलते हैं। उन विभक्ति चिन्हों की जानकारी भी आपको दूंगा, अर्थात किस प्रकार से जो कारक है उन कारकों का विभक्ति के साथ में प्रयोग और किस प्रकार उपपद विभक्ति के साथ में प्रयोग होता है, इसके बारे में हम एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें एक उदाहरण के जरिए मैं आपको संपूर्ण कारक हैं
कारक के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसमें हिंदी में यदि हम कारकों के विभक्ति चिन्ह को माने तो इसमें कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव तो अधिकरण होता है, वो होता है में पर, अर्थात इसमें संबंध होता है उसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की और संबोधन होता है उसका होता है हे, अरे, ओ। यानी कि इस संबंध और संबोधन को भी हमने इस उदाहरण में सम्मिलित किया है। ये संबंध कारक और संबोधन कारक है, इसको भी इस उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन 6 कारकों की आपको विशेष जानकारी है वो रखनी है। इसमें जो उदाहरण है, इस उदाहरण में हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथों से खजाने से निर्धनों को गांव में धन देता है। इस उदाहरण के जरिए मैं आपको ये जो कारक है इन कारकों की जानकारी दे रहा हूं। इसमें सबसे पहले जो करता है, अर्थात कारक को पहचानने के लिए आपको प्रश्न करने हैं। कारक की पहचान कैसे होगी? तो कारक को पहचानने के लिए आपको जो प्रश्न है वो प्रश्न करने हैं, अर्थात प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। तो इस प्रश्नवाचक शब्दों में जैसे सबसे पहले कर्ता कारक है, इस कर्ता कारक में यदि हम प्रश्न करेंगे तो इसका प्रश्न होगा कौन। जब आप और का प्रयोग करोगे कर्ता, अर्थात कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो जब हम इसमें प्रश्न करेंगे तो प्रश्न होगा कौन पढ़ता है। इस प्रकार जब आप इसमें प्रश्न करोगे तो प्रश्न करने पर आपको कारक जो है उनकी अपने आप पहचान हो जाएगी। तो जो करता है इसमें प्रश्न करने पर होगा कौन, कर्म में प्रश्न करने पर होगा क्या, करण कारक में प्रश्न करने पर होगा किससे या किसके द्वारा, किससे या किसके द्वारा। संप्रदान में जब हम प्रश्न करेंगे तो इसमें होगा किसके लिए, किसके लिए। अपादान में जब हम प्रश्न करेंगे तो इसमें होगा किससे, यानी इसमें अलग होने के भाव में हम प्रश्न करेंगे और इसमें प्रश्न होगा किससे। और अधिकरण कारक में जब हम प्रश्न करेंगे तो इसका प्रश्न होगा कहां, यानी आधार के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकरण कारक में जब हम प्रश्न करेंगे तो कहां। तो अब इसमें जो हमने वाक्य लिखा है, हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथों से खजाने से निर्धनों को गांव में धन देता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम प्रश्न करेंगे कि कौन धन देता है। तो इसमें धन कौन दे रहा है? नरदेव का पुत्र जयदेव। अगर इसमें जयदेव हो गया वो कर्ता हो गया, जयदेव इसमें करता है। फिर कर्म, 2 नंबर पे कर्म आता है। कर्म में जब प्रश्न करेंगे तो होगा है क्या, तो इसमें क्या दे रहा है? तो इसमें दे रहा है धन दे रहा है, तो ये कर्म हो गया। इसमें जब प्रश्न करेंगे तो क्या दे रहा है? तो धन दे रहा है। तीसरे नंबर पर जब हम करण कारक से संबंधित प्रश्न करेंगे तो इसमें होगा किससे या किसके द्वारा, तो इसमें अपने हाथों से, इसमें ये हो गया करण, अपने हाथों से। फिर 4 नंबर पे संप्रदान, इसका प्रश्न होता है किसके लिए, तो किसके लिए धन दे रहा है? तो वह दे रहा है निर्धनों के लिए, निर्धनों के लिए। उसका प्रश्न जब हम करेंगे तो किसके लिए दे रहा है? निर्धनों के लिए। फिर जब हम प्रश्न करेंगे अपादान का, तो अपादान का प्रश्न करने पर इसका
रहा है? खजाने से। अलग होने का भाव क्या है? इसमें खजाने से। तो प्रश्न बनेगा किससे दे रहा है? तो खजाने से। उसके बाद में अधिग्रहण, इसमें कहाँ देना है? आधार जब माने के तो गांव में। तो इसका प्रश्न बनेगा कहाँ दे रहा है? तो गांव में। तो इस आधार पर आपको जो कारक चिन्ह है, उन कारक चिन्हों के आधार पर जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के जरिए कारक को पहचानने में बहुत ही ज्यादा सुविधा होगी। अब इसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग करना है। विभक्तियां जो आपने शब्द रूप धातु रूप पढ़े हैं, धातु रूप में आपके पुरुष चलते हैं, शब्द रूपों में विभक्ति चलती है। तो उन विभक्तियों का आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। उन विभक्तियों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उन विभक्तियों में किस प्रकार प्रयोग होता है, किस प्रकार उनके शब्द रूप चलते हैं, उन शब्दों की जानकारी भी होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें हम जब इनका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो हे मनुष्यों, यहाँ संबोधन हो रहा है, हे मनुष्य। नर देवश्री, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक का प्रयोग हो रहा है। अब किसका पुत्र है वो? नरदेव का पुत्र जयदेव का। जयदेव पुत्र किसका हो गया? नरदेव का। तो इसमें संबंध प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर नरदेव से पुत्र है, जयदेव है। स्वहस्ते, तृतीय विभक्ति प्रयोग होगा स्वहस्ते, कोषात्, खजाने से। पंचमी विभक्ति प्रयोग होगा निर्धनव्ये, गरीबों को या निर्धनों को या निर्धनों के लिए। ग्रामीण, गांव में। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा धनम ददाति, धन देता है। तो इस प्रकार आपको अभी इस वीडियो के जरिए केवल कारक शब्द की उत्पत्ति, कारक की परिभाषा और कारक के जो भेद हैं, इनको अपने नोट्स में लिखना है। अगले वीडियो में हम उपपद विभक्ति के साथ में जो प्रथम विभक्ति है उनको पढ़ेंगे। अब वो जो जानकारी आएगी आपके सामने, वो विस्तृत जानकारी आपके सिलेबस से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न में समझ आएगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।